Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब। डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज से आपके यहाँ पे सीडीपी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे सीडीपी के प्रैक्टिस सेट आपको 5 कराए हैं, तो आज आपका 6 है ना। जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये क्वेश्चंस आपको जो है एनालाइज भी देंगे। सो फिर यहाँ पे चलते हैं, और ये आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 4 ऑप्शंस में हम सारे ही जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे। मैक्सिमम बस 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में, और 10 क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस करेंगे कि वो 10 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, बाय द वे में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखते जो है टिक को कर दोगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो अब आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशलाइजेशंस पर, जैसे कि आप जो है इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। शिवानी सिंह 1824 के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वहीं पे जो है मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन हब एस के नाम से ज्वाइन करिएगा, आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। और टेलीग्राम क्यूज़ लिंक, अगर आप क्यूज़ भी करना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट किए जो क्यूज़ में यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसकी क्यूज़ भी आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हब के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको सभी चीज़ ये प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना है? यह व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर ज़्यादा ध्यान देता है, फिर बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता में है, या फिर कहे कि बुद्धिमत्ता जो है छात्रों की अपनी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए ये प्रदान करता है, या फिर कहेगी यह अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्पित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना करता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है 1863 में, और ये जो है बुद्धि को 8 प्रकार से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो करेक्ट आंसर इसके आपके साथ में क्या हो जाएगा? अगर देखें कि यह व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर ज़्यादा ध्यान से जोर देता है। व्यवहारिक क्या, सिर्फ ओनली जो हमारी व्यवहारिक होती है, जो हमसे जुड़ाव कम होती है, तो उस पर ही हम अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा जोर देते हैं, या फिर केवल हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ जो हमारा संपूर्ण वर्क होता है उसको करने में करते हैं, या फिर यह हमें समर्पित ही नहीं देता, ये हमारे एक्सपीरियंस को ही यहाँ पे अनुभव नहीं देता, ये हमारे एक्सपीरियंस को नहीं ज़्यादा यहाँ पे फॉलो करता, या फिर कहे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि बहुबुद्धि छात्रों को अपनी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि इसको जो है 2-3 ग्राउंड्स पर आप क्रिएट किया गया है ना। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस है ये आपकी आईक्यू लेवल के थ्रू क्यों जांच नहीं जाता। तो देखो, जो फिर से आपके साथ में ये भी कहा जा सकता है कि जब आप इनकी नहीं जांच कर सकते तो ये हो सकता है कि ये आपके जो टैलेंटेड है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है ना, क्योंकि जब यहाँ पे बहुबुद्धि गार्डनर ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि बताई है, तो आपकी जो बहुबुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो मैक्सिमम अब देखो, आप कोई बंदा है, किसी को थोड़ा सा सिंगिंग अच्छा लगता है ना, किसी को जो है मैथ्स में इंटरेस्ट है, और किसी को जो है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी जो है इक्वल होते हैं? तो सभी इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मीन्स ये होता है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट जो होते हैं या फिर जिसमें कोई टैलेंट होता है सभी में जो है इक्वल नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बहुबुद्धि छात्रों को अपनी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि आप सबको पता है कि बाय द वे कुछ बच्चे यहाँ पे जो वीडियोस को देख रहे हैं, किसी का जो है यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है सीडीपी पढ़ने में, फिर किसी का इंटरेस्टेड होता है सब्जेक्ट हिंदी, या फिर किसी का मैथ्स होता है ना, तो किसी का कुछ होता है। तो सबकी जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस या फिर कहे कि टैलेंटेड सबका अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण और जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषताओं को कहा जाता है लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निदान, या फिर लिंग भूमिका दृष्टिकोण, या फिर लिंग भूमिका तनाव। तो क्या कहा जाता है? सामाजिक भूमिकाओं के कारण और जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई जो आपकी विशेषताएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लिंग रूढ़िबद्धता। अब ये क्या होता है? देखो, जब आपने समाज के आधार पर अगर सोचा है, अगर आप सोशलाइजेशन के आधार पर सोचते हैं, तो आप देखो कि महिला जो है घर का काम करेगी सिर्फ, और जो पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे। जो महिला है वो बाहर का वर्क नहीं करेगी, जो पुरुष है वो घर में जो है झाड़ू पोछा नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या है? ये आपकी समाज ने भूमिकाएं बनाई है ना। अगर आप इसको फॉलो कर लेते
कर लेते हैं, तो ये आपकी सिर्फ ओनली सोशलाइजेशन के लिए ही जो है यहाँ पे बेटर होगा, न कि ये आपके बायोलॉजिकल जेंडर से के हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। जो आपका बायोलॉजिकल जेंडर है, बाय द वे आप स्त्री है या फिर आप पुरुष है, आप गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है, तो ये तो बिल्कुल भी आपकी बायोलॉजिकल्स में बिल्कुल ही ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाँ आप ये वर्क नहीं कर सकते, ऐसा एज विश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखिए बायोलॉजिकल क्या है, जैसे कि फीमेल है, फीमेल को जो है वो क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि हाँ वो जो है ये आपका बायोलॉजिकल है कि हाँ फीमेल्स जो है वो बच्चों को जन्म देती है, मेल्स नहीं दे सकता है ना, तो ये चेंज नहीं कर सकते आप, तो ये जो है आपकी सोशलाइजेशन में आप मान सकते हैं। क्लियर। अगर आप कहें कि पुरुष जो है खाना नहीं बना सकता है ना, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक सोशल में जो है बट जाएगा, है ना, तो दैट्स गुड, इसी को आप जो है हम जेंडर रूल स्टेरियोटाइप भी कहते हैं। क्लियर है, तो इसी को जो है हम यहाँ पे इसी को जो है हम यहाँ पे जेंडर रूल स्टेरियोटाइप कहते हैं। क्लियर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग रूढ़िबद्धता। यानी कि आपको ये नहीं होना है कि हाँ जो आपकी यहाँ पे बायोलॉजिकल होती है तो ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती आपकी सोशलाइजेशन के लिए, तो ये बेटर ना होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को छोड़कर सीखने में आकलन है, छात्रों का यथासंभव परीक्षण करना, छात्रों से आंतरिक प्रक्रिया लेने के लिए कहना है, फिर कहे कि छात्रों से कहे कि पढ़ाए गए विषय पर चिंतन करें, या फिर छात्रों को मौका देने के लिए एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसको छोड़कर पूछा है कि जो निगेटिव है वो बताना है, बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाले हैं, बाकी एक जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो छात्रों का यथासंभव परीक्षण करना, अगर देखें यहाँ पे बारी बारी से सभी ऑप्शंस को कि हाँ छात्रों से आंतरिक प्रक्रिया लेने के लिए कहना, बिल्कुल ये तो करेक्ट है ना कहीं, या फिर छात्रों से कहे कि पढ़ाई गई जो भी आपको सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा चिंतन करो, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना, या फिर कहे कि छात्रों को मौका देने के लिए एक स्वच्छ वातावरण इन्वायरमेंट को यहाँ पे जो है आप उसको प्रदान करो, है ना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो छात्रों का यथासंभव परीक्षण करना, यानी कि आप जो है देखो आप लगातार बार बार आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, बार बार आप जो है रहकर एक ही टाइम में या फिर बार बार 24 घंटे आप जो है टेस्ट को नहीं लगा सकते। आपके जो ये असेसमेंट लर्निंग है ना, ये जो होता है जब बच्चे मौका मिलते ही खुद के लिए फीडबैक लेने का, है ना, उसमें कमी निकाल रहा है, फिर कुछ सेल्फ करना पा रहा है, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो क्या करना चाहता है, वो कैसे सीखेगा, तो ये उस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होता है आपका असेसमेंट लर्निंग, न कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि हाँ आप जो है बस बार बार लगातार लगे रहो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करते रहो कि लगे रहे तो लगे रहे हैं, है ना, 24 घंटे, ऐसा नहीं होता है ना, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अब लगातार आप कैसे लगे रहोगे, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ये पूछा है कि जो निगेटिव ही होगा, छात्रों का यथासंभव परीक्षण करना। क्लियर। चलिए आगे हैं, एक समावेशी स्कूल निम्नलिखित सभी प्रश्नों को दर्शाता है, जो नहीं है वो आपको बताना है, जो निगेटिव है। क्या हम छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए खान पान की रणनीतियों को अपनाते हैं? क्या हम मानते हैं कि सभी छात्र सीख सकते हैं? या फिर करो हम सीखने के लिए पर्यावरण को सक्षम बनाने के लिए योजना बनाकर टीमों में काम करते हैं? या फिर कहे कि क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों से अलग करते हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देख चुके हैं, अगर आपसे आती है पेडागोजी सॉल्व करनी, तो बिल्कुल देखते क्वेश्चंस को बन गया होगा। अब देखो समावेशी कक्षा है, समावेशी स्कूल्स है आपके सामने, है ना, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये तो सभी करेक्ट है कि जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनकी सारी विभिन्न यहाँ पे नीड्स है, आवश्यकता है ना, उनको आप जो है अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। करेक्ट है। क्या हम मानते हैं कि सभी छात्र सीख सकते हैं? बिल्कुल हम मानते हैं सभी छात्र सीख सकते हैं, सब में क्वालिटी होती है। या फिर हम कहें कि जो हमारा यहाँ पे जो है असेसमेंट लर्निंग होता है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट को सक्षम बनाने के लिए एक यहाँ पे जो है टीमों में वर्क करता है। बिल्कुल करेक्ट है। पूछा है जो निगेटिव है नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा कि हम जो है देखभाल प्रदान करने के लिए सामान्य जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनको विशेष बच्चों से अलग कर दो, उनको अलग कक्षा में बिठा दो, उनको अलग स्कूल में छोड़ दो, उनको अलग कर दो, बिल्कुल उनको अलग फेंक दो कि आप अलग पढ़ो, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, आप निगेटिव कितना करोगे आप बच्चे को। तो दैट्स गुड, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलिए आपका नेक्स्ट है प्रतिभाशाली छात्र है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ओके, चलिए प्रतिभाशाली छात्र है, बहु मुश्किल काम या फिर बहुमुखी या फिर अंतर्मुखी या फिर कहे कि विचारशील विचारक।
तो एक प्रतिभाशाली छात्र बहुत ही ज़्यादा क्या है, अपने आप में बहुत ही नॉलेजफुल है ना, अच्छा जो है उसका यहाँ पे गिफ्टेड बच्चा है, इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल बड़ा बेटर है। तो प्रतिभाशाली छात्र है, आप कह सकते हैं कि बहुमुश्किल काम, तो उसके लिए बहुमुश्किल काम कैसे हो सकता है, फिर अंतर्मुखी। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने आप में अंतर्मुखी नहीं होते, या फिर कहे कि बहिमुखी ही ओनली, चलो बहिमुखी ही है ना, बाहर की चीज़ें सोचते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं वर्क करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल, कि ये क्या है, प्रतिभाशाली छात्र विचारशील विचारक है। कहे कि आप देखो, जो गिफ्टेड बच्चा है वो केवल आपका जो है एक्सट्रोवर्ट को ही फॉर्म में ही नहीं कर सकता है ना। हालांकि जो आईक्यू लेवल है इसमें जो आपके टर्नल है वो कहते हैं कि इसमें 144 प्लस हो, है ना, तो एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, जैसे कि उसे हम गिफ्टेड भी कह सकते हैं, है ना। वो जो है गिफ्टेड बच्चा कौन होता है, जो कि चारों दिशाओं में सोचता है, जो कि जिसकी जो थिंकिंग होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है ना, वो होता है आपका गिफ्टेड बच्चा। आप उसे कहते हैं गिफ्टेड बच्चा, जिसकी आईक्यू लेवल यहाँ पे टर्नल के अकॉर्डिंग 144 यानी कि 144 प्लस होने चाहिए, 144 प्लस होनी चाहिए, है ना। तो वो होता है आपके लिए गिफ्टेड बच्चा, यानी कि जो आपका जो है चारों साइड सोच सकता है, जो कि विचारक है, पूरा सोचने में कुछ भी कर सकता है ना, जो कि हर टाइम मोटिवेट रहता है, तो ये होता है आपका विचारशील विचारक। क्लियर? आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक निकट परीक्षण की कार्ड चिंता का प्रबंध करने के लिए कुछ तकनीकें निम्नलिखित में से किसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि सिवाय। अब देखो ये सारे ऑप्शन है, जो कि 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। पूछा है जो सिवाय यानी कि नहीं, नोटे सिवाय आए फिर नहीं आए, है ना, तो आपको समझ जाना है कि निगेटिव पूछा है। तो ताकत पर जोर देना, प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित होना है, फिर परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना है, फिर कहे कि समर्थन की मांग। तो एक निकट परीक्षण के अकॉर्डिंग जो है चिंता का प्रबंध करने के लिए कुछ तकनीकें निम्नलिखित के सिवाय बिना, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थन की मांग। अब देखो समर्थन की मांग, मान लो कि आप जो है पहले देखो क्वेश्चंस को जो है आप अपने कान है ना, जो आपके कान, इसको 3 इडियट्स करके आप जो है 24 घंटे सोचते रहे, ठीक है। 3 इडियट्स को यहाँ पे बिल्कुल सोचना है, समझना है, तब जाके क्वेश्चंस को रीड करके उसका आंसर्स को देना है। क्लियर है? अब देखो क्या पूछा है, देखो मानो यदि आप 24 घंटे में सोचते रहेंगे, है ना, कि परिणाम क्या होगा, है ना, तो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या होगा, ये मुझसे नहीं हो रहा है ना, या फिर ये मैं नहीं कर पा रहा। आप 24 घंटे बस ऐसे ही, यही काम है आपको, एक ही है ना, यही आपने रटा लगा रखा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं कैसे कैसी थिंकिंग आपकी जो है माइंड्स में ऐसे रही है, तो ये जो है आपको यहाँ पे परेशानी क्रिएट करेगी, आपको परेशानी की साइड फॉलो कर देगी, है ना। तो हद से ज़्यादा आप जो है चिंतन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि आप बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं अपने वर्क पे जो है लगे रहना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद थोड़ा कम चिंतन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा मैक्सिमम कुछ मान लो कि 2 या 4 घंटे थोड़ा हम स्पेशल से पढ़ सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हम जो है यहाँ पे पूरे दिन वर्क करते रहें, पूरे दिन 24 घंटे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको ही लेके बैठे रहे, तो ये नहीं होगा। तो समर्थन की मांग, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। हाँ, आपका जो भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रॉब्लम्स का फेस करना चाहते हैं, तो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, चलो सोच सकते हैं, ये तो है। या फिर आप किसी पर्सन पैटर्न से परिचित होना, कोई क्वेश्चन है उससे आप पैटर्न से उसके जो है उसका पैटर्न्स बना रहे हैं, या फिर उसको जो फॉलो कर रहे हैं, है ना, रूल्स बना रहे हैं, तो ये अपनी खुद की एक्टिविटी है ना। तो बाकी ऐसा नहीं कि आप जो है उस वर्क में 24 घंटे ही लगे रहो, तो ये गलत होगा। चलिए आगे है, ब्लूम का वर्गीकरण का एक पदानुक्रमित संगठन है पढ़ने का कौशल, उपलब्धि के लक्ष्य, या फिर कहे कि संज्ञानात्मक उद्देश्य, या फिर पाठ्यक्रम घोषणाएं। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर? तो ब्लूम का वर्गीकरण का एक पदानुक्रमिक संगठन है, क्या होगा? तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य। अच्छा, जो ये ब्लूम है इन्होंने जो है यहाँ पर अपने इसको पदानुक्रमिक संगठन को 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। एक ये इन्होंने कहा है कि इसमें जो है कॉग्निटिव भी है, इसमें जो है आपका साइकोलॉजी भी है, साइकोमोटर भी है, या फिर कहे कि इसमें आपका जो है इसमें मानते हैं आपका इफेक्टिव भी है, यानी कि इमोशंस भी है। बच्चे में जो है यहाँ पे कॉग्निटिव भी है ना, चीज सोच सकता है, वो मूर्त चीज़ों को सोच सकता है, मूर्त को, या फिर उसमें जो है साइकोमोटर भी है, या फिर उसमें इमोशंस भी है ना, अपनी फीलिंग्स भी है। तो इन्होंने 3 भागों में इसको जो डिवाइड किया है। अच्छा, ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में 1956 में अपनाई थी अपनी टैक्सोनॉमी उसने, और ये जो है 2001 में इसकी जो है फिर से इसको रिवाइज किया गया था,
है ना, फिर से इसको अपडेट किया गया था। अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे कि 216 में कुछ वर्क हुआ था और अब देखो क्या चला है 221 चला है। तो ये जो 2060 की कुछ योजना है या फिर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी जो है आपकी ओल्ड कुछ भी जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है बड़ा, तो उसको जो है 2021 में अपडेट करके थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। तो ऐसे जो है इसमें थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिला 2001 में। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीकों से मेल खाता है नैतिक विकास या फिर सामाजिक जो है पर्यावरण विकास के साथ, या फिर कहे कि संज्ञानात्मक परिपक्वता विकास के साथ, या फिर कहे कि जो आपके यहाँ पे फिजिकल ग्रो है वो आपके इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट में। तो क्या आपका जो है बेटर तरीके से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगर सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कशन करें कि नैतिक विकास जो आपका मोरलिटी होता है, तो नैतिकता जो है आपकी ज़्यादातर फॉलो किसको करेगा, ओनली यहाँ पे डेवलपमेंट को नहीं, इसके साथ में जो है सामाजिक विकास ज़्यादा फॉलो करता है, क्योंकि नैतिक बातें हैं तो नैतिक बातें ज़्यादा सामाजिक में ही होती है ना, तो ये नहीं होगा। या फिर कहेगी सामाजिक पर्यावरण विकास, सामाजिक सिर्फ ओनली जो है आपके पर्यावरण पे ही डिपेंड नहीं होता, उसको आपको थोड़ी मोरलिटी भी चाहिए है ना, थोड़ा सब कुछ चाहिए है ना, तो ये होगा इसमें। या फिर कहे कि आपका जो फिजिकल है सिर्फ ओनली आपके इन्वायरमेंट से नहीं, फिजिकल जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो है हाँ इसमें जो हम कह सकते हैं अपने जेनेटिक्स या फिर जो हमारी वो होती है, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बोल के उसको क्या हाँ सॉरी जो में होते हैं जो जीन्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं है ना। तो इसमें जो है आपकी जीन्स और प्लस आपका एनवायरनमेंट ये दोनों होने चाहिए थे। अब पूछा है जो करेक्ट होगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका सामाजिक और पर्यावरण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ, जो आपकी सोशलाइजेशन है इसमें बिल्कुल आपके इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब देखो सामाजिक है तो सामाजिकता के साथ साथ में जो है आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट में होना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको ये इफेक्टिव करता है, तो इन्वायरमेंट वो आपकी सोशल से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, यह किससे जुड़ा है, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर कहे कि निरंतरता का सिद्धांत, या फिर बातचीत का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और यह विचार किससे जुड़ा है, तो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सबको पता है लड्डू क्वेश्चन से घबराना नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे विकास जो है आपका लाइफ लॉन्ग टर्म है, लाइफ लॉन्ग चलेगा है ना। आपका जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है ये जो है जब तक आप है तब तक चलेगा, घबराओ मत। जब तक आप गर्भावस्था से है कर्भ तक जाएगा आपके साथ में, घबराओ मत। जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपके साथ में जो है आपका डेवलपमेंट चलता ही रहेगा। ओके, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे जो है आपका विकास है, निरंतरता के सिद्धांत है। ये बिल्कुल क्या है, ये जब माँ जो है बच्चे को बर्थ देती है तो तब से ये स्टार्ट हो जाता है और जो है यहाँ पे गर्भ तक जाता है। सीधा बोलता है कि जब तक आप है तब तक ही रहूँगा, जब आप मरोगे तभी मैं मरूँगा। क्लियर, तो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है, या फिर कहे कि शिक्षार्थी दिशा में ही सोचता है, या फिर शिक्षार्थी की क्षमता को तेज करता है, या फिर छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। तो प्रेरणा पता है सबको, मोटिवेटेड आपके लिए आपके जो है यहाँ पे असेसमेंट लर्निंग में कहाँ किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको चूज करना है। क्या जो आपका नया अधिगम है उसको पुराने अधिगम से बिल्कुल अलग कर देता है कि अब मेरे पास न्यू नॉलेज है तो मुझे पुरानी वाली नॉलेज नहीं चाहिए है ना, मुझे जो है उसको फेंक देना है या फिर मुझे उसको यूज़ नहीं करनी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है यार, सबसे ज़्यादा तो आपकी पुरानी नॉलेज ही आपको जो है आगे तक ले जाती है। या फिर शिक्षार्थी एक दिशा में ही सोचता है, तो जो मोटिवेटेड बंदा होगा वो कभी एक डायरेक्शन में नहीं होगा, वो तो चारों डायरेक्शन से खुला होता है, ओपन होता है। या फिर शिक्षार्थियों की क्षमता को तेज करता है, नहीं सबसे ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल कि छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। अब मानो जैसा BF स्किनर के अकॉर्डिंग, BF स्किनर जो है वो अपने अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो मोटिवेशन है ना, जो ये आपका मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन इजाद जो कि आपका एक जो ये होता है नेशनल, जो आपका ये नेशनल हाईवे होता है ना, तो इस पर जो है आपकी गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि रोड बड़ा बेटर है, बहुत ही अच्छा है। आपका जो हाईवे है वो तो यार वो तो सबसे बेटर रोड है ना, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सुपर है। तो वहाँ पे जो है आपकी गाड़ी इतनी तेज़ भाग रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मोटिवेटेड है, अगर आप मोटिवेशन है, तो अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी उस हाईवे पे इतनी तेज़ चल रही थी, तो
वैसे ही आपकी लर्निंग भी उस गाड़ी की तरह इतनी ही तेज़ चलेगी अगर आप मोटिवेटेड होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप जो इस पॉइंट को समझ लेना कि जैसे कि आप उस हवाई पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहे थे, अगर आप मोटिवेट रहते हैं, अगर आपके पास में मोटिवेटेड है, तो आपकी जो यहाँ पे लर्निंग होगी है ना, आपकी जो असेसमेंट लर्निंग होगी वो भी बिल्कुल गाड़ी की तरह बहुत ही तेज़ जाएगी। क्लियर? तो करेक्ट हुआ कि बच्चे जो है जब मोटिवेटेड होते हैं तो पढ़ने में हो या फिर कोई भी वर्क करने में हो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे रुचि लेते हैं। ठीक। अच्छा, मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक होता है और एक आपका बाहरी होता है ना। थोड़ा समझ लो, जो आपका मोटिवेशन होता है आंतरिक होता है, बाहरी। आंतरिक का मीन्स यानी कि कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे ह्यूमन, कुछ कैसे होते हैं जो कि खुद से ही मोटिवेट रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं जिसको बाहरी चीज़ों से मोटिवेट होना पड़ता है। जिससे कि अगर हमारा आज वर्क नहीं है पढ़ने में तो हम क्या करते हैं कि चलो संदीप महेश्वरी की जो है वीडियोस को देख लिया जाए, है ना, थोड़ा मोटिवेटेड हो जाए वहाँ से। तो हम थोड़ा बाहरी चीज़ों को देख के अट्रैक्टिव होते हैं। या फिर कुछ बंदा तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाओ जाए, मैं तो बिल्कुल ऑलरेडी से खुद से ही अपने सेल्फ से ही जो है मोटिवेट हूँ। क्लियर? सो फिर ये थे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ व्यू कितने क्वेश्चंस पे आपने तीर मारा, क्वेश्चंस कैसे लगे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भैया आप जो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हाँ, आपको अच्छा लगे तो आप जो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आप हमारे सोशलाइजेशन पे भी जुड़ सकते हैं, ये है आपकी ये है हमारे इंस्टाग्राम आईडी, आप जुड़ सकते हैं, शिवानी सिंह 1824 के नाम से है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे सभी PDF मिल जाएगी आपको। और टेलीग्राम क्यूज़ लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्यूज़ भी लगा सकते हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।